بسم الله الرحمن الرحيم. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं नून टीवी जद्दा और मैं हूं मोहम्मद आकिल। हमारे पास वॉइस मैसेज के जरिए सवालात आते हैं। आप भी अगर अपना सवाल आवाज में रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप पर भेजना चाहते हो तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर को नोट फरमा लीजिए। हमारी तमाम तफासिल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपके लिए तहरीर कर दी गई हैं, बराह करम उसे भी एक नज़र देख लीजिए और हमसे जुड़ जाइए। सवाल आज का बड़ा अहम है। मौजूदा जिन अय्याम से हम गुजर रहे हैं, कोरोना वायरस की बला और इसका खौफ एक मुल्क से दूसरे मुल्क, एक शहर से दूसरे शहर मुंतकिल होता जा रहा है और बड़े पैमाने पर ये वो वबा है, ये वो बला है, ये वो बीमारी है और ये जो वो मनाजिर है कि दुनिया के तमाम रहने वाले बाशिंदे घरों में महसूर होकर रह गए हैं। आज सऊदी अरब में भी शाम के 7 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगा दिया गया है, इसलिए ताकि मैं और आप महफूज रह सकें, कोरोना वायरस हम पर असरअंदाज न हो सके। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे मुल्कों की हिफाजत फरमाए। लेकिन बर्रे सगीर में ये क्रैक डाउन, ये जो घरों में महसूर करने की अमल हो रहा है, इसके साथ साथ बहुत सारे मैसेजेस मेरे पास आए हैं, वो मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर देना चाहता हूं। उन्हें सुन लीजिए, इसके बाद मैं उसका जवाब दूंगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो एक सवाल आपसे पूछना था कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान में 21 दिन का लॉकडाउन है। लोग घरों से अपने आजान दे रहे हैं और ये सिलसिला आज रात से चालू हुआ है। 21 दिन का लॉकडाउन। क्या ऐसी सिचुएशन में आजान देना सही है? वजाहत करके प्लीज जवाब जरूर दीजिए। ये हिंदुस्तान की कैफियत है। आपको मैं पाकिस्तान लेकर चलता हूं दोस्तों, और पाकिस्तान से भी मेरे पास ये मैसेज आया है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वाजिद है और मैं कराची पाकिस्तान से बात कर रहा हूँ। काइंडली ये बताइए कि इसकी शरई हैसियत क्या है। हमने सुना है कि जब कोई वबा आए या कोई मुसीबत आए तो अजानें दी जाती हैं। ओके, जरा इसकी शरई तफसील बताइएगा प्लीज। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच। ये सवाल और इस तरह के लातादाद सवाल वॉइस मैसेज के जरिए तहरीरी तौर पर मुझसे पूछे जा रहे हैं। मैं अगर अरब के उलमा की बात करता हूं तो अक्सर लोग ये कहते हैं कि जनाब ये मामलात हमारे हैं, आप अरब के फतावाजात हमारी खिदमत में पेश करते हैं। बहुत से लोग तो उन्हें सुनते हैं और उनकी इस्लाह हो रही है। लेकिन ये जो अजान का मसला है मसाइब में और ऐसे हालात में जो कि आजकल हिंदुस्तान और पाकिस्तान या बांग्लादेश, श्रीलंका, बल्कि पूरी दुनिया इससे गुजर रही है, क्या ऐसी सूरत में अजान देने की जो रिवाज आपने सुना हमारे यहाँ मुल्क में, घरों पे, छतों पे कल 10 बजे से अजानें दी जाएंगी और तमाम मसाजिद में जमा होकर अजानें दी जा रही हैं, बाकायदे तौर पर छतों पर लोग चढ़ेंगे और अजानें देंगे। ये इस सिलसिले में मैं आपकी खिदमत में इससे पहले कि चूंकि हमारे यहाँ बर्र सगीर में लोग अक्सरियत हनफी मजहब से ताल्लुक़ रखती है और हनफी मजहब इस सिलसिले में क्या रहनुमाई फरमाता है, मैं आपकी खिदमत में पहले तो लेकर चलूंगा रियाज। शेख तौसीफुर रहमान राशिदी हफिज़हुल्लाह इस सिलसिले में क्या रहनुमाई फरमा रहे हैं वो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कई भाइयों ने ये सवाल पूछा है कि आज रात अजाने देने का बाज़ उलमा ने मशवरा दिया है कि अपने घरों की छतों पे चढ़ जाओ और अजाने दो, इज्तिमाई अजाने दो, ताकि ये वबा अल्लाह हमसे उठा ले। प्यारे भाई, सुन्नत पे अमल करो, अल्लाह राज़ी होगा। बेशक सुन्नत के रास्ते को छोड़ के बिदआत को अपनाओगे तो अल्लाह नाराज होगा। किसी सही हदीस से ये बात साबित नहीं। अजाने दी जाए, छतों पे चढ़ा जाए, कुछ लोग कब्रों पे जाके अजाने देते हैं, बिल्कुल, कोई सैलाब के आने पे अजाने देते हैं, कोई मुख्तलिफ मौक़ों पे अजाने देते हैं।
किसी सही हदीस से ये बात साबित नहीं है। तो इसलिए अल्लाह को राज़ी करना है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे आइए। अल्लाहु अकबर। आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को छोड़कर दीन में नए काम करेंगे तो अल्लाह राज़ी नहीं होगा, बल्कि अल्लाह और नाराज होगा। अल्लाह हम सबको अपनी हिफाजत में रखे और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। जज़ाकल्लाहु खैर। ये थे शेख तौसीफुर रहमान राशिदी रियाज से। अब मैं आपकी खिदमत में, चूंकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जो अक्सर हमें देखने वाले लोग हैं उनकी खिदमत में वो ये जानना चाह रहे होंगे कि उनकी किताब, जो मजहबी किताबें हैं फ़िक़्ह हनफी, इस सिलसिले में उनकी क्या रहनुमाई कर रहा है। मैं आपकी खिदमत में आपके मसाइल और उनका हल, इसमें जो सवाल बताया गया था और पूछा गया था वो ये कि कोई उमूमी मुसीबत जब लोगों पर आए, मसलन बारिश की कसरत या आग लग जाए, तो ऐसे मौके पर अजान देना कैसा है। बारिश और वबा के वक्त, ये अहसनुल फतावा जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 375, शेख रशीद अहमद गंगोही की, उसके सफ़ा नंबर 152 पर लिखते हैं कि बारिश उलमा भी इस बात से मुत्तफिक हैं कि ये मसनून अमल नहीं है। अलबत्ता जो उलमा इसको कहने की दावत दे रहे हैं, मैं ये समझता हूं कि शायद ये फतवा मौलाना रशीद अहमद गंगोही का या दीगर उलमाए कराम का उनसे मख्फी रहा होगा। आप अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है तो बराह करम इस बात को नोट फरमा लीजिए, जैसे कि शेख तौसीफ रहमान राशिदी ने फरमाया कि हम इस मरज से, इस वबा और बला से उस वक्त ही सुरखरू और निजात हम पा सकेंगे जब हम, मतलब यह है अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फर्मा बरदारी करके हम अपने रब को राजी करेंगे। और ऐसा कोई काम करें जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म न दिया हो। अजान देना ये नमाज के लिए है। अजान देना आपने सुन लिया, ये बारिश वगैरह में जो अजानें दी जाती हैं उसका भी अहनाफ की किताबों में उसे भी कहा गया है कि ये मसनून अमल नहीं है। बहरहाल आप से गुजारिश है कि इन अय्याम में अल्लाह से दुआ कीजिए, अपनी जुबान में दुआ कीजिए। हर नमाज में, सजदे में, चाहे फर्ज नमाज हो या नफिल नमाज हो, अपनी जुबान में अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस बला और मुसीबत को पूरी दुनिया से ख़त्म कर दे और अहले जो इस्लाम के दुश्मन हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी जानों और मालों की परवाह नहीं करते, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे दुश्मनाने इंसान से उठा ले। दुआ कीजिए और आप ख्याल रखिए कि हमें जो निजात मिलेगी वो कुरान और हदीस पर अमल करने पर ही मिल पाएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे घरों की, दरों की, बहनों की, भाइयों की, आबरुओं की, माल की, जान की, बच्चों की, बूढ़ों की, औरतों की, जवानों की, सबकी अल्लाह रब्बुल आलमीन हिफाजत फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ममलकत सऊदी अरब की हिफाजत फरमाए। मुसलमान जहां जहां बसे हुए हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी हिफाजत फरमाए। वो किसी भी मकतब फिक्र से जुड़े हुए हैं, ये हमारे भाई हैं, ये इंसान हैं। इंसान की जान की बड़ी वैल्यू है इस्लाम में। एक मुसलमान की वैल्यू आप अंदाजा कीजिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुझसे भी ज्यादा है। तो ये इंसान आज मुसीबत में है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इसकी, हम सब की मुसीबत में हमारी
معاش میں بھی ہمیں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اجر سے نوازتا رہے. آمین یا رب العالمین. گھروں میں رہیے, گھروں سے باہر نہ نکلیے. اور یہ جو اجتماعات ہو رہے ہیں کی خلاف ورزی بھی کریں گے تو براہ کرم ایک تو سڑکوں پر مت نکلیے, آپ کو حق حاصل اختلاف کا, لیکن شائستگی اور ادب کے ساتھ. ہمیں آپ کی جان اور مال, ہم اس کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا گو ہیں, ان کی اللہ رب العالمین حفاظت فرما لے. آمین یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا دینی بھائی محمد عاقل جدہ سے, مملکت سعودی عرب. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین كفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.